श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए, यही मैं भगवान जी से हमेशा कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों को। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि व्रत पूजन किया जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की जो शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और श्रावण मास की भी बहुत विशेष होती है शिवरात्रि। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि महाशिवरात्रि की पूजा घर पर कैसे करें। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा प्रदोष काल में ही शाम के समय किया जाता है। तो इस प्रकार से एक चौकी लगा लीजिए और उसके ऊपर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए और इस प्रकार से शिव परिवार की आपके पास कोई भी फोटो हो या मूर्ति हो उसे आप विराजमान कर लीजिए। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ा पूजन होता है। हमें इस पूजन में कलश की स्थापना करना होता है। अष्टदल कमल बना लीजिए। एक हमने पीतल का कलश ले लिया है, उसके कंठ में मौली बांध लिया है और स्वास्तिक बना ली है। तो सर्वप्रथम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, वरण कलश देव का आवाहन करते हुए कलश के कंठ तक जल से भर देंगे कलश को। और कलश के अंदर लौंग, इलायची, दुर्बा, अक्षत, पुष्प डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे आम के पल्लों और आम के पल्लों के पत्तों को इस प्रकार से हम टीका कर लेंगे। इस पूजा को हमें रात्रि में ही करना होता है, क्योंकि इसके नाम में ही महाशिवरात्रि रात्रि आ रही ना, इसलिए इस पूजा को रात्रि में ही करनी होती है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा विशेष रात्रि होती है। इसमें आध्यात्मिक उन्नति और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो इस तरीके से देखिए, हमने कलश के ऊपर एक बूढ़ पात्र रखा है, प्लेट में अक्षत भरकर रखे हैं और एक बड़ा सा यहाँ पर घी का दीपक बना करके रखे हैं, क्योंकि हमें दीप कलश बना रहे हैं। और इसी के साथ में कोई भी प्लेट या थाली जिसमें आप अभिषेक करना चाहती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक इस दिन हमें अवश्य रूप से करना होता है। जो भी आपके पास शिवलिंग हो, जैसे भी हो, अगर नहीं है शिवलिंग तो आप मिट्टी का भी शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक कराएं। तो हमने यहाँ पर देखिए चंदन से स्वास्तिक बनाया है, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी है। त्रिशूल हो तो पूजा में रखें और नंदी जी को भी इस दिन अवश्य रूप से विराजमान करना होता है। आप चाहे तो सुपारी से भी नंदी बना करके पूजा कर सकती हैं। तो देखिए, स्नान आदि करके तो हम बैठेंगे ही, तो फिर भी हमें 3 बार याचमनी करना होता है। चौथी बार हाथ धुल करके हम अपना आंतरिक शुद्धिकरण कर लेते हैं। उसके बाद जो भी सुहागन स्त्रियां इस पूजन को कर रही हैं तो उन्हें अपना सिंदूर दान या कोई भी सिंदूर जिसे वो लगाती हैं वो सिंदूर पूजा में रखना होता है। उसके बाद में हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प को लेकर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कि सभी देवी देवता हमारे इस पूजा में विराजमान रहें। तो इस तरीके से अक्षत पुष्प को छोड़ करके सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करके यहाँ पर हम सभी को आमंत्रित करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, अग्निदेव का आह्वान करेंगे, उसके बाद हम गंगा जल से अभिषेक कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें शिवलिंग के राइट तरफ से जल डालेंगे, उसके बाद शिवलिंग के लेफ्ट तरफ और चारों तरफ ऐसे जल डालने के बाद शिवलिंग के ऊपर हम इस तरीके से जल डाल देंगे। इस तरीके से हमें शिवलिंग के ऊपर गंगा जल अर्पित करना है। नंदी बाबा के ऊपर भी हम जल से अभिषेक करा देंगे और नाग देवता जो हैं उनका भी हम इस तरीके से अभिषेक करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, गाय के कच्चे दूध से वैसे तो अनेकों प्रकार का अभिषेक होता है। तो दोस्तों देखिए, मैं बताने जा रही हूँ कि अलग अलग अभिषेक कराने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराने से संतान संबंधी सुख प्राप्त होती है। उसके बाद में
पंचामृत दूध, दही, शक्कर, शहद, घी को मिला करके पंचामृत से हम इस तरीके से अभिषेक करा देंगे। उसके बाद हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर इत्र से भी स्नान कराया जाता है, गन्ने के रस से, सरसों के तेल से, हल्दी से और कई प्रकार के अभिषेक कराया जाता है। और देखिए दोस्तों, अष्टगंध चंदन को हम पानी में मिला करके हम शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे। इससे गंधोदक स्नान बोला जाता है। इस प्रकार से जब हम अभिषेक कराएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम पूजन करेंगे। सब परिवार सहित हम इस पूजा में बैठ करके करना होता है। शाम को स्नान आदि के बाद शुद्ध कपड़ा धारण करके शुद्धोदक स्नान कराने के बाद ये जो पानी होता है इसे इधर उधर नहीं फेंकना होता है। तुलसी जी का पेड़ के अलावा आप किसी भी पेड़ में इस पानी को डाल सकते हैं। उसके बाद हम सभी का अंग पोषण करके विराजमान करेंगे चौकी पर। इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छत रखेंगे। उसके ऊपर हम शिवलिंग को इस तरीके से आप चाहे किसी प्लेट में या आसन पर शिवलिंग का विराजमान करेंगे और नंदी बाबा को विराजमान कर देंगे। उसके बाद हम इस प्रकार से इत्र लगा देंगे शिवलिंग पर। उसके बाद हम शिवलिंग पर त्रिपुट बना लेंगे। तो बहुत ही सरल हम घर पर पूजन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह जब आप स्नान करने के बाद सिंपल साधारण मंदिर का पूजन करने के बाद में आप दिन में शिवालय जाइए और शाम को प्रदोष काल में इस पूजन को करें। और अगर हो सके तो रात्रि के चारों प्रहर में 4 बार यह पूजन अवश्य करें। तो देखिए, त्रिपुट बनाने के बाद हम यहाँ पर अबीर गुलाल भी हमने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया है। जो हमारी फोटो है उसमें भी हम सांकेतिक स्नान करा देंगे और शिवलिंग पर वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित कर देंगे। और जो भी फोटो में भगवान गणेश जी दिए हुए हैं उनके भी हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तो साथ ही साथ में हम सभी का पूजन करते हुए चलेंगे। और उसके बाद में हम चंदन से सभी को तिलक करेंगे। तो हो सके तो रात्रि के चारों प्रहर हमें इस पूजा को करनी चाहिए, नहीं तो शाम को प्रदोष काल में अवश्य रूप से पूजा को करनी चाहिए। अगर आप उस दिन पूरी रात जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो जो कलश पर दिया रखा गया है उसे पूरी रात जलनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, हमने सभी को टीका किया है, वरण कलश देव को भी टीका किया है, त्रिशूल को भी टीका करके हम रख देंगे और हमने अग्निदेव का भी पूजन कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर गणेश भगवान को रोली अर्पित करेंगे और माता पार्वती जी को भी रोली अर्पित करेंगे और थोड़ी सी हल्दी भी अर्पित करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। तो इस दिन भोलेनाथ जी को और आप जो चाहे वो चीज़ हल्दी कुमकुम कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। तो गणेश जी को हमने दुर्बा और गुड़हल अर्पित कर दी है और माता पार्वती जी को लाल पुष्प अर्पित कर दी है और नंदी बाबा को हमने दुर्बा अर्पित कर दी है। और इसी के साथ में सभी को हमने इत्र लगा देंगे। आप चाहे तो ऐसे ही अर्पित कर दीजिए। इत्र पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इत्र जरूरी ही अर्पित करनी होती है। और नहीं तो कॉटन में लगा करके इत्र को आप यहाँ पर रख सकती हैं। उसके बाद में ये देखिए, आज के दिन भोलेनाथ जी को और माता पार्वती जी को मेहंदी लगानी जरूरी होती है, हल्दी लगाई जाती है, वर्षगांठ मनाई जाती है विवाह की। तो भगवान भोलेनाथ जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देंगे। केतकी और केवड़े का पुष्प हमें भूल से भी नहीं अर्पित करनी चाहिए शिवलिंग पर। तो सभी देवी देवताओं को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। यह पर्व हमारा फागुन मास का है, तो देखिए इसमें अबीर गुलाल जरूर अर्पित करें। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत विशेष पर्व है, तो इस दिन व्रत सभी को करना चाहिए। यह व्रत फलाहारी होता है। इस व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन अन्न को निषेध माना गया है। तो देखिए, जिनकी तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा हालत खराब है, तो व्रत ना करके अन्न ना खाएं, बाकी सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। भगवान शिव जी का पूजन जरूर करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक हमें जरूर करना है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। तो देखिए, जो भोलेनाथ जी का प्रिय चीज़ होती है ना, वो सारी चीज़ें हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे।
भांग, धतूरा, मदार की पत्ती, समी का पत्ती, बिल्व पत्र, जितना भी चीज़ें मिल जाए वो सब चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा दें। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के बाहर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से भी लेकर के भोलेनाथ जी को चढ़ा सकती हैं। देखिए दोस्तों, बिल्व पत्र के बिना यह पूजा अधूरा माना जाता है। बिल्व पत्र चंदन लगा करके शिवलिंग पर रख दें, इस प्रकार से चढ़ा देंगे। अगर आपके पास रुद्राक्ष का माला हो तो वो भी अर्पित कर दीजिए। उसके बाद रुद्राक्ष के माला को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकती हैं। उसके बाद भोलेनाथ जी को सारी प्रिय चीज़ें अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखा दीजिए। आज का दिन माना जाता है कि सुहाग का दिन होता है, तो माता पार्वती जी को सुहाग की चीज़ें चढ़ा देंगे और पूरी रात पूरी विधि विधान से श्रृंगार करेंगे। इसके बाद वर्षगांठ मनाएंगे। तो जो भी विवाह संबंधी समस्याएं हैं और शीघ्र विवाह आदि के लिए इस प्रकार से गठबंधन जरूर करें। जिनको भी विवाह संबंधी किसी प्रकार की समस्या आ रही है वो इस प्रकार से कोई भी सफ़ेद पीला वस्त्र लेकर के और एक चुनरी लेकर के उसके अंदर अक्षत, हल्दी के गांठ, पैसा को लेकर के इस प्रकार से गठबंधन करें। और मंदिर में आप गठबंधन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो कलावे से गठबंधन करें। तो गठबंधन हम तस्वीर पर इस प्रकार से रख दिया। और भोग प्रसाद में सबसे ज़्यादा विशेष होता है बैर का भोग लगाना। बैर के बिना तो यह पूजन समझिए अधूरा माना जाता है। इसके बाद जो भी आपके पास ऋतु फल हो उसे आप भोग लगा दीजिए, क्योंकि यह व्रत फलहारी होता है, इसलिए फलों को ज़्यादा भोग लगाया जाता है। इसके बाद में माता पार्वती जी को इस प्रकार से देखिए जटा वाला नारियल लेकर के उसमें कलावा लपेट लेंगे और उस पर पुष्प और अक्षत रख करके माता पार्वती जी को अर्पित कर देंगे। पूजन के बाद इस नारियल को प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं या दान कर दीजिए। उसके बाद में मुख शुद्धि के लिए सभी देवी देवताओं के पान अर्पित कर देंगे। उसके बाद में भोलेनाथ जी को डमरू की ध्वनि अत्यधिक प्रिय होती है, तो इस प्रकार से आज के दिन डमरू अवश्य बजानी चाहिए। और शंख का प्रयोग भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में नहीं किया जाता है। और इस छोटा सा हवन अवश्य रूप से करें। महाशिवरात्रि का महापूजा है तो हवन अवश्य रूप से करें और इसमें हवन सा परिवार सहित करें। देखिए, इसमें सर्वप्रथम घी से गणेश गौरी के नाम से आहुति देंगे, नवग्रहों के नाम से आहुति देंगे, पितरों के नाम से आहुति देंगे, भोलेनाथ जी के मंत्रों से आप आहुति दें इस प्रकार से। उसके बाद में हम इस प्रकार से कपूर से आरती करेंगे। महाशिवरात्रि को महापुराण का पूजन अवश्य रूप से करें। आप उसे सुन सकते हैं, आप उसका पाठ भी कर सकती हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी आप जाप कर सकती हैं। रुद्राक्ष के माला पर आप जाप कर सकती हैं। उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। जाने अनजाने में हमसे भी गलती हो गई हो और पूजा में रह गई कमियों को दूर करने के लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। और महाशिवरात्रि के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना होता है, तो महाशिवरात्रि के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें। गाय को खिलाएं और साधु लोगों को खिलाएं, वस्त्र दान करें और अगर जितना भी दान हो सके करें, दान करें। चिड़ियों को चारा खिलाएं, गाय को खिलाएं और साधु लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, गरीब असहाय लोगों का मदद करें। उन लोगों को भी मतलब जो जितना हो सके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तो करेंगी, जितना हो सके उतना करें। और जो गाय नहीं घूमती रहती हैं उन लोगों को भी खिलाएं, कुत्ता बिल्ली को भी खिलाएं। मतलब जितना हो सके आप उस दिन पुण्य करें तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छा लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।